हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की 11th क्लास है और इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्बेडेड सिस्टम कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके पैरामीटर्स, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका आर्किटेक्चर, इस सब के बारे में आपको आने वाली क्लासेस के बारे में पता चलेगा। आज हम बात करेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा गया है कि एम्बेडेड सिस्टम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ना। सिस्टम का मतलब होता है एक संरचना। क्या हुआ? अगर हम सरल भाषा में समझें तो एम्बेडेड का मतलब होता है किसी भी दो वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो दोनों वस्तुएं आपस में एम्बेडेड हो गई। और सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक संरचना। तो इस प्रकार एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है दो से अधिक वस्तुओं को एक प्रॉपर संरचना में ना केवल फिजिकली जोड़ना बल्कि फंक्शनली भी ऑपरेट कराना। एम्बेडेड सिस्टम क्या हुआ, एक कंप्यूटर है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक, फिर क्या है, एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में किसी के भी द्वारा बनाया जा सकता है और उनमें प्रयोग होने वाले माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस के आधार पर सेलेक्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम ही माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन ये गलत है। माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर इनमें से किसी के भी द्वारा बनाया जा सकता है। क्या? एम्बेडेड सिस्टम खुद में एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता। प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टम में एक चिप होती है। चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होती है, जिसमें एक प्रोग्राम कंप्यूटर द्वारा डाला जाता है। उस प्रोग्राम के आधार पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही वर्क करता है। अब आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी जो भी हमारा मशीन कह लीजिए या कोई भी सिस्टम कह लीजिए, वो विदाउट एनी प्रोग्राम के वर्क नहीं करता। तो इसीलिए इसमें जो प्रोग्राम डाला जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा डाला जाता है। उस प्रोग्राम के आधार पर ही संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो वर्क करता है। किसी एम्बेडेड सिस्टम में एक या एक से अधिक माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होने वाले माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामेबल या नॉन प्रोग्रामेबल हो सकते हैं। लार्ज स्केल पर बनने वाले एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस में यूज़ होने वाले कंट्रोलर पहले से ही प्रोग्राम होकर आते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि लार्ज स्केल पर एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस बनाते हैं, बहुत बड़े कह सकते हैं हम इसको, बहुत बड़े उस पर स्केल पर बनाते हैं, तो उसमें जो हमारे यूज़ होने वाले कंट्रोलर होते हैं वो पहले से ही प्रोग्राम होकर आते हैं। हमें प्रोग्राम नहीं करने पड़ते, क्योंकि बहुत बड़ा एम्बेडेड सिस्टम है, हम कहाँ तक उसके कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, कंपनी के द्वारा ही आते हैं डिज़ाइन करके। स्टूडेंट्स द्वारा या अन्य किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाने वाले सिस्टम में यूज़ होने वाले माइक्रो कंट्रोलर के लिए हमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है, उसको कंट्रोलर में बर्न करना होता है। बर्न करने का मतलब जलाने से नहीं है, बर्न करने का मतलब होता है कि उसमें वो चीज़ डालनी पड़ती है, उसमें वो चीज़ फिट करनी पड़ती है कंट्रोलर में। हमने लिख लिया, अब उसको हम कंट्रोलर को दे रहे हैं ना, तो कैसे देंगे, तो उसको कहते हैं बर्निंग। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज होती है उसमें उसको बर्निंग कहा जाता है। ठीक, बर्न करना होता है। फिर हम बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम अलग अलग प्रकार के व अलग अलग आकार में एप्लीकेशन के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। इस प्रकार एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होने वाली ऊर्जा की खपत भी सामान्य सिस्टम के मुकाबले बहुत कम होती है। मान लीजिए हमने कोई बहुत छोटा सा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया, ठीक, अब उसमें क्या हुआ, तो ऊर्जा तो कम ही होगी उसमें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो एक समय पर एक ही टास्क को पूरा कर सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं या एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं जिन्हें एम्बेडेड सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि। अपने घर में हम अप्लाइंसेस जितनी भी देखते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन है, एम्बेडेड सिस्टम है उसमें, एक लैपटॉप है उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ज़्यादातर उनमें एम्बेडेड सिस्टम पाया ही जाता है।
तो हमने अब तक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है क्या समझा कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एक कंप्यूटर है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग उसमें यूज़ किए जाते हैं। लार्ज स्केल पर जो बने होते हैं एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस, उनमें जो कंट्रोलर यूज़ होते हैं वो पहले ही प्रोग्राम होकर आते हैं। जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उसमें हमें क्या करना होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है, फिर उसको कंट्रोलर में बर्न कर देना होता है। अलग अलग टाइप के एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिनकी अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। इस प्रकार एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होने वाली ऊर्जा की खपत भी सामान्य सिस्टम के मुकाबले कम होती है। एग्जाम्पल्स दे दिए हमने कि हम कौन कौन से दैनिक जीवन में अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा एम्बेडेड सिस्टम के बारे में कि क्या क्या होते हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम। आइए अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में। पहली है ऑटोमेटिक चॉकलेट वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक चॉकलेट वेंडिंग मशीन में हम एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चॉकलेट को पढ़ लेते हैं चॉकलेट, पर ये चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट है। ठीक, चॉकलेट का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटिक चॉकलेट वेंडिंग मशीन, चॉकलेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो चोक हो जाती है ना उसको चॉकलेट, तो वो ऑटोमेटिक ही उसको वेंड कर देता है। फिर आता है स्टेपर मोटर कंट्रोलर, वॉशिंग मशीन और कुकिंग सिस्टम, कीबोर्ड कंट्रोलर में सीडी ड्राइव तथा हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे कि वीडियो गेम हो गया, म्यूज़िक सिस्टम एसेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ हो सकता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। होप आपको एम्बेडेड सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली आने वाली वीडियो में।